एक ऐसे ही संघर्ष में सांगा को बहुत गंभीर चोट लगी और उनकी एक आंख हमेशा के लिए चली गई। उनके शरीर पर तलवारों और भालों के कई गहरे घाव पड़ गए। किसी भी सामान्य व्यक्ति के लिए इतनी चोटें जीवन भर का डर बन जाती, लेकिन सांगा के लिए ये उनके साहस की शुरुआत थी। उन्होंने दर्द सहते हुए अपने मन में एक प्रतिज्ञा की कि चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों न आए, वो अपने राज्य और अपने सम्मान की रक्षा के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। बहुत पुराने समय की बात है। भारत की धरती पर उस समय कई शक्तिशाली राजाओं का शासन था और हर राज्य अपने सम्मान और सत्ता की रक्षा के लिए युद्ध करता रहता था। राजस्थान की वीर भूमि मेवाड़ अपनी बहादुरी, स्वाभिमान और शूरवीर योद्धाओं के लिए पूरे भारत में प्रसिद्ध थी। इसी वीर भूमि पर एक ऐसे महान योद्धा का जन्म हुआ जिसकी बहादुरी की गाथाएं आज भी इतिहास में गर्व के साथ सुनाई जाती हैं। उस महान योद्धा का नाम था राणा सांगा। राणा सांगा का जन्म लगभग 1482 के आसपास मेवाड़ के राजघराने में हुआ था। उनके पिता मेवाड़ के शक्तिशाली शासक राणा रायमल थे। बचपन से ही सांगा बहुत साहसी, निडर और जुझारू स्वभाव के थे। राजमहल में उन्हें तलवारबाजी, घुड़सवारी, धनुष चलाना और युद्ध की रणनीतियां सिखाई जाती थीं। लेकिन सांगा सिर्फ सीखते ही नहीं थे, बल्कि हर कला में सबसे आगे निकलने की कोशिश करते थे। जब वो घोड़े पर बैठकर तलवार चलाते थे तो देखने वाले लोग दंग रह जाते थे। ऐसा लगता था जैसे यह बालक एक दिन बहुत बड़ा योद्धा बनने वाला है। लेकिन राजमहल का जीवन जितना भव्य होता है, उतना ही खतरनाक भी होता है। राजघरानों में अक्सर सिंहासन को लेकर संघर्ष होता था और यही संघर्ष धीरे धीरे सांगा के जीवन में भी आ गया। सिंहासन पाने की चाह में उनके अपने ही भाइयों के साथ मतभेद बढ़ने लगे और एक समय ऐसा आया जब यह मतभेद भयंकर संघर्ष में बदल गया। कई बार तलवारें खिंच गईं और युद्ध जैसी स्थिति बन गई। एक ऐसे ही संघर्ष में सांगा को बहुत गंभीर चोट लगी और उनकी एक आंख हमेशा के लिए चली गई। उनके शरीर पर तलवारों और भालों के कई गहरे घाव पड़ गए। किसी भी सामान्य व्यक्ति के लिए इतनी चोटें जीवन भर का डर बन जाती, लेकिन सांगा के लिए ये उनके साहस की शुरुआत थी। उन्होंने दर्द सहते हुए अपने मन में एक प्रतिज्ञा की कि चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों न आए, वो अपने राज्य और अपने सम्मान की रक्षा के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। समय बीतता गया और संघर्षों से गुजरते हुए अंततः 1508 के आसपास राणा सांगा मेवाड़ के महाराणा बने। सिंहासन पर बैठते ही उन्होंने सबसे पहले अपने राज्य को मजबूत बनाने का कार्य शुरू किया। उन्होंने सेना को संगठित किया, युद्ध प्रशिक्षण को और बेहतर बनाया और आसपास के कई राजपूत राजाओं से मित्रता करके उन्हें एकजुट किया। उनका सपना बहुत बड़ा था। वो चाहते थे कि राजपूतों की शक्ति इतनी मजबूत हो जाए कि कोई भी विदेशी आक्रमणकारी भारत की धरती पर कब्जा करने की हिम्मत न कर सके। धीरे धीरे राणा सांगा की शक्ति और प्रतिष्ठा पूरे उत्तर भारत में फैलने लगी। उन्होंने कई युद्ध लड़े और कई दुश्मन शासकों को हराया। उनकी सेना का साहस और अनुशासन देखकर दुश्मन भी डरने लगे थे। राणा सांगा की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि वो पीछे खड़े होकर आदेश देने वाले राजा नहीं थे। जब भी युद्ध होता, वो खुद सबसे आगे तलवार लेकर दुश्मनों से भिड़ जाते थे। जब सैनिक अपने महाराणा को इस तरह बहादुरी से लड़ते हुए देखते तो उनका हौसला कई गुना बढ़ जाता था। इतिहास में राणा सांगा की सबसे प्रसिद्ध लड़ाई खानवा का युद्ध मानी जाती है। यह युद्ध उन्होंने मुगल सम्राट बाबर के खिलाफ लड़ा था। उस समय बाबर भारत में अपनी सत्ता मजबूत करने की कोशिश कर रहा था। राणा सांगा ने ये तय कर लिया था कि वो किसी भी विदेशी शासक को आसानी से भारत की सत्ता पर कब्जा नहीं करने देंगे। उन्होंने कई राजपूत राजाओं को साथ लेकर एक विशाल सेना तैयार की और बाबर को चुनौती दी। 1527 में राजस्थान के खानवा नामक स्थान पर दोनों सेनाएं आमने सामने आ गईं। युद्ध का दृश्य बहुत ही भयानक था। चारों तरफ तलवारों की टकराहट की आवाजें गूंज रही थीं, घोड़ों की टापें जमीन को हिला रही थीं और सैनिकों की गर्जना से पूरा मैदान कांप रहा था। राणा सांगा अपने घोड़े पर सवार होकर पूरी वीरता के साथ युद्ध का नेतृत्व कर रहे थे। उनके शरीर पर पहले से ही कई घाव थे, लेकिन वो लगातार दुश्मनों पर हमला करते जा रहे थे। युद्ध के दौरान उन्हें फिर से गंभीर चोट लगी और उनके सैनिक उन्हें युद्ध भूमि से बाहर ले जाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि जब तक उनके शरीर में सांस बाकी है, वो युद्ध का मैदान नहीं छोड़ेंगे। इतिहासकार बताते हैं कि राणा सांगा के शरीर पर 80 से भी अधिक घावों के निशान थे। उनकी एक आंख चली गई थी, एक हाथ बुरी तरह घायल था और उनके पैर में भी गहरी चोट थी। फिर भी वो घोड़े पर बैठकर अपनी सेना का नेतृत्व करते थे। यही कारण है कि उन्हें भारत के सबसे बहादुर योद्धाओं में गिना जाता है। खानवा का युद्ध बहुत भीषण था और अंत में बाबर की सेना को जीत मिली, लेकिन राणा सांगा की वीरता ने पूरे भारत में उनका नाम अमर कर दिया। हार के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी। वो फिर से सेना तैयार करके बाबर से युद्ध करना चाहते थे, लेकिन लगातार लगी चोटों और कमजोर होती सेहत के कारण उनका स्वास्थ्य धीरे धीरे गिरने लगा। अंततः 1528 में इस महान योद्धा का निधन हो गया। लेकिन किसी महान योद्धा की पहचान उसकी मृत्यु से नहीं, बल्कि उसकी वीरता से होती है। आज भी जब राजस्थान की धरती पर वीरता, साहस और स्वाभिमान की बात होती है तो राणा सांगा का नाम गर्व से लिया जाता है। उन्होंने अपने जीवन से यह साबित कर दिया कि सच्चा योद्धा वही होता है जो कितनी भी चोटें क्यों ना खा ले, कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, फिर भी अपने सम्मान और अपने देश की रक्षा के लिए अंत तक लड़ता रहता है।